गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में पढ़ रहे थे। ये अपना मेन टॉपिक था डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें अपन ने सबसे पहले डीटीपी के अंदर ये पढ़ा था कि किस तरीके से डीटीपी की डेफिनेशन होती है, डीटीपी में कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं, फिर अपन ने किस किस क्षेत्र में इसका महत्व है, ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। अपन ने शुरू किया था पेज मेकर के बारे में कि डीटीपी जो होता है वो 5 प्रकार के मीडिया को ऑपरेट करता है। मेनली जो मीडिया होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। वो 5 मीडिया आपने टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन, ये 5 कैटेगरीज। अपना जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट जो पेपर है, फर्स्ट जो यूनिट है उसमें अपन इस मीडिया पर आधारित डीटीपी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, या इस मीडिया का जो वर्किंग करने वाला है, इस मीडिया को जो प्रोसेस करने वाला सिनेरियो है उसके बारे में अपन डील करते हैं, टेक्स्ट मीडिया। तो जो टेक्स्ट मीडिया को डील करने वाला है उसका नाम होता है पेज मेकर, पेज मेकर सॉफ्टवेयर। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो आपका अपना अगला जो आएगा वो ग्राफिक्स मीडिया को ऑपरेट करने वाला, इस मीडिया को ऑपरेट करने वाला, और इसका नाम होता है फोटोशॉप। ये दोनों ही सॉफ्टवेयर जो हैं वो एडोब कंपनी के द्वारा डेवलप किए गए थे। इनका अगर अपन फुल रूप से बोले या इसको अपन फुली रूप से एक्सप्लेन करें तो ये कहलाते हैं एडोब पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप। इस तरीके से अपन इनको काउंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन डीटीपी में बात करते हैं। पेज मेकर सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ते हैं पेज मेकर। इसको अगर अपन फुली बोले तो एडोब पेज मेकर, इस नाम से अपन इसको जानते हैं, एडोब पेज मेकर। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, एडोब कंपनी का नाम है, या जिस कंपनी के द्वारा ये डेवलप किया गया था उसको अपन एडोब कंपनी के नाम से जानते हैं। पेज मेकर जो सॉफ्टवेयर होता है वो डील करता है टेक्स्ट मीडिया के साथ, इस मीडिया के ऊपर अप्लाई होता है। मतलब इस पेज मेकर के अंदर जो अपन काम करने वाले हैं, जो अपन वर्क करने वाले हैं, वो मेनली फोकस रहेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड के साथ। क्योंकि जितने भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब देखिए एक सिंपल चीज नहीं होती। टेक्स्ट को अपन डिफाइन कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को अपन डिफाइन कर सकते हैं किन किन से? अल्फाबेट्स से, या डिजिट्स से, या सिंबल्स से, या लास्ट अपन इसके अंदर जो चीज कंसीडर करते हैं वो है स्पेस। तो जो एडोब पेज मेकर है जिसका मेन उद्देश्य डीटीपी है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में अपन जानते हैं कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है अट्रैक्टिव पेज डिजाइनिंग, आकर्षक पेज को डिजाइन। तो उस डिजाइनिंग के लिए ये वाला मीडिया यूज करता है जिसको अपन टेक्स्ट कहते हैं। अब ये जो टेक्स्ट मीडिया है इसमें अपन इन 4 चीजों का यूज करते हैं जो कि मेनली अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एग्जिस्ट, कीबोर्ड के ऊपर स्थित होती है। कौन कौन सी चीजें रहती है? अल्फाबेट्स A to Z सारा, चाहे वो अपन कैपिटल लेटर्स में यूज करें चाहे वो अपन स्मॉल लेटर्स में यूज करें। डिजिट्स 0 to 9 एक कैरेक्टर की बात कर रही है। सिंबल्स किसी भी प्रकार के, क्वेश्चन मार्क, लेस देन, माइनस, डॉट, इन्वर्टेड कोमा, सब इसी कैटेगरी में। और अपन अपने अनुसार स्पेस देते हैं। ये तो हो गया इसकी ओवरऑल इंट्रोडक्शन की पेज मेकर किस तरीके से डील करता है। लेकिन जो वर्किंग होती है पेज मेकर की, जिसके अंदर पेज मेकर अपना रन करता है, वो एक पर्टिकुलर विंडो जैसे अपन किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें, नॉट पर्टिकुलरली फॉर एडोब पेज मेकर,
कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमेशा एक अलग विंडो के साथ ओपन होता है। अपन ने पढ़ा भी था फर्स्ट ईयर के अंदर, अपन ने 2-3 सॉफ्टवेयर पढ़े, जैसे एमएस वर्ड। जैसे अपन एमएस वर्ड को ओपन करते हैं अपने पास पूरी एक स्क्रीन आती है। उस स्क्रीन को अपन बोलते हैं उसका होम पेज, या उसको अपन टेक्निकली बोल देते हैं उस पेज मेकर का आईडीई। किसी भी प्रकार का, चाहे वो अपना एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, सभी के पेजेस का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। ऐसा ही सेम अपना पेज मेकर के लिए स्थित रहता है। पेज मेकर का भी एक आईडीई होता है। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब मिला हुआ, जुड़ा हुआ, काफी चीजों से मिलकर शामिल करके जो बनता है उसको अपन इंटीग्रेटेड बोलते हैं। डेवलपमेंट का मतलब जिसके अंदर अपन कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे, कुछ ना कुछ डिजाइन करेंगे, कुछ ना कुछ अपन विकसित करेंगे। और यहाँ जो कि अपन एडोब पेज मेकर है, इसका मतलब कीबोर्ड की सहायता से, या अपन ज्यादा परफेक्टली बोले टेक्स्ट मीडिया का यूज करते हुए कुछ ना कुछ डेवलप करते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब वातावरण, पूरा का पूरा एक आईडीई एग्जिस्ट करता है। उस आईडीई की सहायता से अपन, उस आईडीई की खासियत क्या होती है? नंबर 1 कि वो इंटीग्रेटेड होता है, काफी चीजों से मिलकर बनता है, डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है और अपने को एक एनवायरनमेंट देता है। और वो भी पर्टिकुलरली अपन अगर इसको भी और ज्यादा आगे एक्सप्लेन करें तो ये एक जीयूआई एनवायरनमेंट देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये बहुत कॉमन वर्ड है कंप्यूटर की भाषा में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब वो चीजें जो अपने को पिक्चरल रूप से रिप्रेजेंट, अपने को पिक्चरल रूप से दिखाई दे। ये कोई नई चीज नहीं है, अपन ने इससे पहले इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ा। तो इस पेज मेकर के आईडीई में क्या स्पेशल है, या इसके पेज मेकर के आईडीई में क्या क्या चीज एग्जिस्ट करती है? आईडीई का मतलब वो हो गया जैसे ही अपन ने पेज मेकर का ऑप्शन सेलेक्ट किया, अपने पास जो पूरी ओवरऑल विंडो आती है उसको अपन आईडीई बोलते हैं। उसमें क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं? इस आईडीई में जो एग्जिस्ट करने वाली चीजें हैं वो काफी सारे बार या काफी सारे एरियाज रहेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले बोलता हूं नंबर 1। पहला जो होता है ऊपर ऊपर, उसको अपन बोलते हैं टाइटल बार, शीर्षक वाला बार। ऊपर ऊपर क्या होगा, जैसे अपन ऊपर करेंगे एक पट्टी दिखाई देगी इस तरीके से। ये जैसे अपना आईडीई हो गया, मैं एक बार फिर बताता हूं आपको। इसमें ऊपर ऊपर यहां जो होगा उसको अपन बोलते हैं टाइटल। एडोब पेज मेकर इस तरीके से लिखा होगा, यहां पर अपना टाइटल एग्जिस्ट करेगा। टाइटल का मतलब होता है कि किस नाम से अपना पेज है, किस नाम या किस शीर्षक से अपन ने पेज को बनाया। तो इसमें अगर अपन कॉमनली देखें तो यहाँ 3 अपने पास बटन्स होते हैं, क्लोज करने वाला, मैक्सिमाइज करने वाला, मिनिमाइज करने वाला। यहाँ जो अपना रहता है ये होता है अपना टाइटल, शीर्षक। जैसे अपने को कोई पेज है XYZ के नाम से अपने स्टोर कर रखा है, तो यहाँ पर अपने को दिखाई देगा XYZ इस तरीके से। और यहाँ अपना लोगो के साथ लिखा हुआ आएगा एडोब पेज मेकर। ये पूरा का पूरा टाइटल बार होता है जो सबसे पहले सबसे ऊपर एग्जिस्ट करता है। इस टाइटल बार के बिल्कुल जस्ट नीचे होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार का मतलब ये होता है जिसमें अलग अलग मेन्यूज होते हैं, फाइल, एडिट, अपने पास काफी सारे होते हैं। इसके अंदर इंपोर्ट करना, लेआउट, बहुत सारे हैं, व्यू, विंडो, हेल्प, 9 अलग अलग मेन्यू से ये पूरा मेन्यू बार बनता है। एक पट्टी के रूप में, एक स्ट्रिप के रूप में अपने को दिखाई देता है। उनमें से अपने को जो यूज करना हो अपन उसको क्लिक करते हैं,
जिससे सब मेन्यूज की लिस्ट ओपन होती है। इसके जस्ट नीचे होता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार का मतलब ये होता है जिसके अंदर अपने पास कुछ आइकन्स रहते हैं जिनको अपन रिपीटेटिवली यूज करते हैं, बार बार यूज करने वाले आइकन्स रहते हैं। उन आइकन्स को अपन इस ट्रे के अंदर एक ट्रे के रूप में अपन डिस्प्ले करते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं कॉमन चीजें हैं, इसके अलावा जो इसमें एग्जिस्ट करने वाले हैं, एक होता है टूल बॉक्स। ये भी एक अपना लेफ्ट साइड के अंदर एग्जिस्ट करता है नीचे की तरफ, जिसमें अलग अलग टूल्स को आइकन के रूप में एक ट्रे के रूप में रखा जाता है। अपन क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बीच वाला जो होता है मेन एरिया, उसको अपन बोलते हैं मेन वर्किंग एरिया, जिसमें अपन वो वाला पेज डिजाइन करते हैं जिसको अपने को यूज करना हो, या वो वाला पेज अपन एडिट करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं, एक इधर जो होती है उसको अपन बोलते हैं कंट्रोल प्लेट्स। कई तरीके की कंट्रोल प्लेट्स होती हैं, इंफॉर्मेशन प्लेट होती है, उन सबको अपन अप्लाई करते हैं। स्क्रोल बार होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्क्रोल बार जो अपने पेज को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करवाते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अपने को अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करवाते हैं, उनको अपन स्क्रोल बार की श्रेणी में लेते हैं। इसके अलावा जो होता है नीचे होता है जिसको अपन बोलते हैं स्टेटस बार। मोस्टली ये 8 कैटेगरीज हैं या ये 8 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिनसे अपना आईडीई बनता है। पूरा आईडीई एक्सप्लेन होता है, पूरे आईडीई के अलग अलग कंटेंट्स को अपन डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको अपन एडोब पेज मेकर आईडीई के रूप में जानते हैं। इसके अंदर कौन सी चीजें अपन अगर प्रैक्टिकली देखें तो मेन्यू बार, टूल बार और वर्किंग जो एरिया है, ये 3 चीजें अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको अपन अलग अलग तरीके से डील करते हैं। तो ये तो हो गया टेक्स्ट मीडिया से रिगार्डिंग या टेक्स्ट मीडिया से संबंधित। ऐसे अपन डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर जो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो अगला जो अपना ग्राफिक्स मीडिया को ऑपरेट करने वाला है, इसके बाद वाला, उसको अपन बोलते हैं एडोब फोटोशॉप। यानी कि फोटोशॉप को जो एग्जिस्ट करता है, फोटोशॉप को जो यूज करता है। ये दोनों के दोनों अपने एडोब कंपनी की सहायता से डेवलप्ड है या एडोब कंपनी इनको डेवलप करती है। तो ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स के अंदर अलग अलग किस प्रकार से अपन यूज करें या कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करें जिससे अपना वर्किंग और ज्यादा इंटीग्रेट हो सके। इसमें अपन पढ़ रहे हैं एडोब फोटोशॉप। अपन फोटोशॉप के बारे में पढ़ रहे हैं। फोटोशॉप में अपन ने ये पढ़ा कि कैसे अपन फोटोशॉप को यूज करते हैं, कैसे अपन उसको ओपन करते हैं, उसमें किस प्रकार का एक आईडीई आता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आता है। अपने को मोस्ट इस यूनिट के अंदर उस आईडीई के बारे में ही डिस्कस करना है। एडोब फोटोशॉप का जो सबसे बड़ा फीचर होता है कि ये ग्राफिक्स मीडिया को मेनली डील करता है। इस मीडिया की सहायता से ये ऑपरेट होता है। ग्राफिक्स का मतलब पिक्चर्स, लोगो, आइकन, इमोजी, क्लिप आर्ट्स, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें जिनको अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं या जिनके अंदर अपने ग्राफिक्स, कलर्स या अलग अलग प्रकार के डिजाइन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो अपन ग्राफिकली बोलते हैं कि एडोब फोटोशॉप उनको एडिटिंग के लिए या फिर रिप्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अब इसमें अपन ने ये पढ़ा था कि एडोब फोटोशॉप जब अपना ओपन होता है तो उसका एक आईडीई होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। ये अपना ओपन होता है। आईडीई का मतलब होता है एक पूरी विंडो आती है, एक पूरा का पूरा डेस्कटॉप आता है, पूरा इंटरफेस आता है जो जीयूआई पे इनेबल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करता है। अब इस जो आईडीई है इसके अंदर बहुत तरीके की विंडोज होती हैं। जैसे सबसे ऊपर होता है टाइटल बार,
इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। उसके नीचे होता है मेन्यू बार। बहुत सारे मेन्यूज होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग काम के लिए। उसके नीचे होता है स्टैंडर्ड टूल बार, या जिसका दूसरा नाम है ऑप्शन बार, ये होता है। इसके जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर एक प्लेट होल होती है, जिसमें 4 अलग अलग प्रकार की प्लेट्स होती हैं। हिस्ट्री प्लेट होती है, जिसके अंदर नेविगेशन प्लेट होती है, कलर प्लेट होती है, लेयर या स्टाइल प्लेट होती है। टूल बॉक्स होता है। नीचे की तरफ अपना एक स्टेटस होता है जो ये बताता है कि अपन क्या देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं। मेन वर्किंग एरिया होता है। इसके अलावा कई सारे ग्राफिकल टूल्स जैसे स्क्रॉल बार्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर अपना पेज का साइज, व्यू साइज बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए स्क्रॉल बार्स का यूज होता है। तो ये जितने भी अपन पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे इस आईडीई का पार्ट है। एडोब फोटोशॉप के आईडीई का पार्ट है। या इसका ऑप्शन है। एडोब फोटोशॉप इन्हीं के माध्यम से क्रिएट होता है, इन्हीं के द्वारा बना है। इसमें से अपने जो सिलेबस में है उनमें ये 3 चीजें, ये 3 चीजें अपने को डीपली स्टडी करनी है आपका इस सेकंड यूनिट के अंदर। सबसे पहले मेन्यूज, उसकी डिटेल के बारे में अपन पढ़ते हैं। ऑप्शन बार या स्टैंडर्ड टूल बार, ये कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से लागू किया जाता है। और सबसे लास्ट है टूल बॉक्स। इन 3 चीजों को अपने को इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से अपन इनको लागू करते हैं। देखिए अपन इन तीनों चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन लेकर चलते हैं ऑप्शन बार। ये क्या होता है, किस तरीके से डील किया जाता है, क्या पर्पस है इसका, इसके बारे में अपन समझते हैं। ऑप्शन बार, इसके बारे में अपन समझते हैं सबसे पहले। देखिए इसका एक दूसरा नाम भी है, स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें एक्चुअल में एग्जिस्ट क्या करता है या किन चीजों से मिलकर ये बना है। जो अपना ऑप्शन बार होता है, इसके अंदर छोटे छोटे आइकन्स होते हैं जिनको अपन शॉर्टकट के रूप में यूज करते हैं। किसका शॉर्टकट? कोई भी प्रोसेसिंग जिनको अपने को एडोब फोटोशॉप में अप्लाई करना है, कोई भी ऐसा स्पेशल इफेक्ट हो उनको जिनको अपने को यूज करना है, या कोई भी ऐसी टूल हो, कंपोनेंट हो जिसको अपने को एडोब फोटोशॉप में ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए यूज करना है, उन सबको छोटे छोटे आइकन्स के रूप में, एक बार के रूप में, बार का मतलब एक पट्टी के रूप में अपन डिस्प्ले करते हैं। उसको अपन बोलते हैं ऑप्शन बार। इसमें एक बहुत बड़ी खासियत होती है, ये वाली खासियत कि एन ऑप्शन बार कैन बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग यूजर नीड। देखिए कस्टमाइज जो शब्द है, इसका मूल जो अर्थ है वो कस्टमर से निकला है। कस्टमर का मतलब अपन लोग, जो यूजर, जो एडोब फोटोशॉप को यूज करने वाले। अब वो जो यूजर होता है उसको अपनी जो उसकी आवश्यकता होती है, मतलब फोटोशॉप में उसको जो काम करना है, जो उसके लिए नेसेसरी है, उस टाइम जो पर्टिकुलर काम वो कर रहा है, वो काम के अनुसार अपने इस ऑप्शन बार को वो कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है, चेंज कर सकता है। इस चीज को अपन बोलते हैं टेक्निकली कस्टमाइज करना। अकॉर्डिंग कस्टमर नीड वी कैन चेंज ऑप्शन बार फ्रॉम वन फेज टू या फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अदर फॉर्मेट। अपन आसानी से अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑप्शन बार को कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं एक थीम से दूसरी थीम के अंदर। जैसे कि सपोज जो मोस्ट पॉपुलर है उसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं।
एक अपना मोस्ट पॉपुलर जो है वो है अपना ब्रश ऑप्शन बार, ब्रशिंग ऑप्शन बार जिसको अपन बोलते हैं। इस प्रकार की पट्टी होती है, मैं इसका पूरा डिटेल से डायग्राम बना के बता रहा हूं आपको। एक इस प्रकार का अपना ऑप्शन बार होता है जो टाइटल बार के बाद मेन्यूज के नीचे स्थित होता है, जिसके अंदर कई सारे ऑप्शन हैं। जिसमें सबसे पहले कॉलम में ये जो अपने को दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं इरेजर। ऑप्शन बार में जो डिस्प्ले होते हैं आइकन, इस तरीके के छोटे छोटे शॉर्टकट आइकन होते हैं जो अपने को डिस्प्ले होते हैं। उसके बाद ब्रशिंग का ऑप्शन होता है, इस तरीके से मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि अपन ने कौन सा आइटम किस वजह से या कौन सा पर्टिकुलर कंपोनेंट किस वजह से अपन यूज कर रहे हैं, किस वजह से ये डिस्प्ले होता है। ओपेसिटी, फ्लो, इरेज टू डिस्प्ले, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं इस तरीके से। ये अपना कहलाता है ब्रशिंग ऑप्शन। ये एक एग्जांपल है ऑप्शन बार का, जो मेनली अगर अपने को जिस टाइम अपन ब्रशिंग कर रहे होते हैं, ब्रशिंग का मतलब होता है अपन कोई भी पिक्चर को या कोई भी अपना जो ग्राफिक्स है उसको अपन इस प्रकार से एडिट कर रहे हैं कि उसके अंदर मैनुअली ब्रशिंग करने की आवश्यकता अपने को पड़ रही है। ब्रशिंग समझते ना, जिससे की सहायता से अपन कलर्स करते हैं, उसकी अपने को आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें अपने पास ये ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है इरेजर। बाई चांस अपन ने जो ब्रशिंग की उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, उसको अपने को चेंज करना हो तो अपन इरेजर का यूज करते हैं। ये हो गया ब्रश। किस टाइप का ब्रश अपन यूज कर रहे हैं, आगे आप पढ़ोगे कि ब्रश कई तरीके के होते हैं। सिंपल ब्रश होता है, हिस्ट्री ब्रश होता है, बैकग्राउंड ब्रश होता है, या अपना डायगोनल ब्रश होता है। जो मर्जी अपन यूज करें वो अपन इसकी सहायता से या इस आइकन की सहायता से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ब्रश के कलर को बताता है कि अपन जो ब्रश के अंदर कलर यूज कर रहे हैं वो कौन सा है। जैसे रेड है तो इसका मतलब ये जो अपनी सर्कुलर शेप है ये रेड आइकन के रूप में होगी। अपन यहां पर क्लिक करके अलग अलग कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो मैंने बताया ये ब्रश का साइज बताता है। जैसे 14 का मतलब एक बार अपन ड्रैग करें तो ऐसा इतना मोटा दिखाई देगा। अगर अपना सपोज 10 हो तो इसका मतलब इससे बिल्कुल हल्का हो जाएगा, थोड़ा इस तरीके से दिखाई देगा ब्रश। मतलब वो कितना उसका फॉन्ट, जैसे अपना फॉन्ट बदलता है उसी प्रकार से ब्रश का किस प्रकार से वर्किंग बढ़ रहा है वो चीज अपने को यहां पर डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं ब्रशिंग का, जो ब्रश करने का जो स्टाइल है उससे रिगार्डिंग। ओपेसिटी, ओपेसिटी अपन किसको बोलते हैं, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। मतलब अपन जो कलर कर रहे हैं उसके बाद बैकग्राउंड पे कैसा उसका इफेक्ट पड़ रहा है। अगर अपन लिखते हैं ओपेसिटी 100%, इसका मतलब ये होता है कि अपन ने यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रश कर दिया तो पीछे कुछ चीज दिखाई नहीं देगी, वो बिल्कुल अपारदर्शी होगा कलर। अपन ने 50% कर दिया तो मतलब कुछ दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसा कुछ रहेगा। मतलब ओपेसिटी को अपन जितना ज्यादा 100% से नीचे लेके आएंगे, जितना कम करेंगे उतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ती है। फ्लो, ये भी 0% से 100% के बीच में होता है। अपन ने जो ब्रश यूज किया है, जैसे मैंने ये रेड कलर लिया है, रेड कलर के काफी सारे शेड्स होते हैं। अगर मैं रेड कलर को बिल्कुल इस प्रकार से यूज करता हूं कि बिल्कुल अपना गहरा रेड कलर आना चाहिए, तब अपन इसको 100% कर देते हैं।
अगर मैं इसको 50% कर देता हूं तो इसका मतलब आधा हो जाता है उसका गहरापन। तो इस तरीके से अपन उसके फ्लो को भी चूज कर सकते हैं। ये एक चेक बॉक्स है। इरेज टू हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि अपन ने जो ब्रश यूज किया है वो हिस्ट्री के रूप में, अपने कंपोनेंट के रूप में, अपने एडोब फोटोशॉप में स्टोर है या नहीं। अगर अपन इसको अनचेक्ड में रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हिस्ट्री ब्रश के रूप में रहेगा। और अगर अपन चेक कर देते हैं तो वो चाहे अपन जैसा मर्जी ब्रश यूज करें वो अपना इरेज होता रहेगा, अपना बैकग्राउंड के अंदर अपनी लोग डिटेल में नहीं रहेगा। इसका फायदा ये होता है कि अगर अपन अनचेक रखते हैं तो कभी भी वो ब्रश वापस यूज कर सकते हैं। जिसका पर्टिकुलर नेम होगा, जिसका साइज होगा, जिसका कलर होगा, ओपेसिटी होगी, फ्लो होगा, वो वाला अपन वापस रिवाइज कर सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपना कहलाता है ऑप्शन। इसको दो तरीके से, मतलब ऐसे अपन ने जैसे ब्रश लिया ऐसे एडिटिंग भी होता है। एडिटिंग के लिए जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, सर्च, स्पेल चेक, इस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसा इसका एक सिंपल टूल वाला भी होता है, टूल सर्चिंग का, जिसमें अलग अलग टूल्स या कंपोनेंट्स होते हैं। इमेज का होता है जिसमें इमेज से रिगार्डिंग ऑप्शंस होते हैं। इसके अंदर लेयर वाला भी होता है, लेयर ऑप्शन बार, जिसमें सिर्फ लेयरिंग के ही ऑप्शंस अपने को दिखाई देते हैं। तो वो सारी चीजें अपन अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शन बार के अंदर। अब इस ऑप्शन बार को अपन शो और हाइड दोनों कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन बार अपना एडोब फोटोशॉप आईडी में शो हो, यानी कि डिस्प्ले हो, या हाइड हो, उसके लिए भी अपने पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अब वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, या अपन उसको शो या हाइड कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल अपने पास मेन्यूज होते हैं। अपना जो मेन्यू बार होता है उसके अंदर अपन क्लिक करते हैं। एक मेन्यू होता है लास्ट से बिल्कुल पहले वाला विंडो में, इसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं। जैसे अपन विंडो मेन्यू पे क्लिक करते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। उसमें से एक ऑप्शन आता है शो ऑब्लिक हाइड ऑप्शन में। ये मैं ऑब्लिक करके लिख रहा हूं। इसके मतलब ये है कि अगर आपका डिस्प्ले हो रहा है तो आपका क्या आएगा ऑप्शन में, सिर्फ हाइड आएगा। ऑप्शन बार यदि आपका आईडी में डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो सिर्फ आएगा हाइड। यदि अपना हाइड है तो अपने को जो ऑप्शन डिस्प्ले होगा वो सिर्फ होगा शो ऑप्शन। तो ये अल्टरनेटिव है, अपन उसको शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। अगर अपन ने शो कर रखा है डिफॉल्ट रूप से, चूंकि शो होता है, इसका मतलब हमेशा मेन्यू बार के नीचे ऑप्शन बार की एक पट्टी है। अगर अपन ने उसको हाइड करना चाहते हैं तो अपन यहां से हाइड वाला ऑप्शन इनेबल कर देंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर ही ऊपर अपने पास दिखाई देगा टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे जो दिखाई देगा उसको अपन बोलेंगे मेन्यू बार। उसके जस्ट नीचे सीधा ही अपना वर्किंग पेज और इस साइड की जो विंडोज है वो अपने को डिस्प्ले होंगे। यानी कि अपने पास अल्टीमेटली ये ऑप्शन नहीं आएगा जिसको अपन बोलते हैं ऑप्शन का। तो इस तरीके से अपन उसको शो और हाइड भी कर सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन उसको किस प्रकार से डिस्प्ले करना चाहते हैं। एक इसके अंदर देखिए, जो अपन ने आज जो पढ़ा है इसमें तीन चीजें आती हैं। इसका जो ऑप्शन बार का जो टॉपिक है वो तीन चीजों के द्वारा कवर होता है। सबसे पहली चीज कि ऑप्शन बार किस प्रकार से होता है, कहां डिस्प्ले होता है, विद एग्जांपल समझाइए। तो एग्जांपल का मतलब अपन ने ब्रशिंग वाला ऑप्शन बार पूरा डिटेल से समझाया। आप ऐसे ही कोई भी ऑप्शन बार को डिटेल से समझा सकते हो। डिटेल से आप बता सकते हो कि इसके अंदर ये ऑप्शंस होते हैं, इस तरीके से अपन इनको इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे ही लागू किए जाते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है कि ऑप्शन बार का जो शो और हाइड करने का पैटर्न है वो अपन कैसे करते हैं। उसके लिए अपन स्टेप्स समझे। कौन कौन से स्टेप समझे कि यदि अपने को ऑप्शन बार को हाइड करना है तो सबसे पहले अपन मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, मतलब मेन्यू बार वाली जो पट्टी है उस पे जाएंगे। उस पट्टी के अंदर लास्ट से बिल्कुल पहले वाला मेन्यू होता है जिसको अपन बोलते हैं विंडो मेन्यू। उस मेन्यू के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे की तरफ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में अपने पास नीचे की तरफ एक ऑप्शन होगा, उस टाइम अपने पास ऑप्शन होगा हाइड ऑप्शन बार। इसको अपन क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे अपने आईडी से ऑप्शन बार अपने आप गायब हो जाए। और यदि अपन उल्टा करते हैं, मतलब हाइड पोजीशन में है
और अपन इसको शो के ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं, तो इसका मतलब वो वापस डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे अपन शो और हाइड कर सकते हैं। एक ऑप्शन बाद में आता है कस्टमाइज कैसे करते हैं। ऑप्शन बार को कस्टमाइज करना। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कस्टमाइज करने का मतलब होता है कि अपन मतलब यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑप्शन बार को चेंज करें। जैसे मेरा इस टाइम ऑप्शन बार जो डिस्प्ले हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, मैं मान के चलता हूं कि मेरा इस टाइम ब्रश ऑप्शन बार डिस्प्ले हो रहा है, ये अपना डिस्प्ले है। और मैं चाहता हूं कि मेरा लेयर ऑप्शन बार डिस्प्ले, मेरे को लेयर से ज्यादा काम करना है या लेयर पे ज्यादा एडिटिंग करनी है, उसको मैं चाहता हूं कि वो वाला डिस्प्ले। तो अपन कैसे करें, इसको स्विचिंग करना है, कस्टमाइज करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, जो अपना ऑप्शन बार है जो डिस्प्ले हो रहा है, मतलब ये ब्रश वाला ऑप्शन बार ये डिस्प्ले हो रहा है, इसमें कोई भी ब्लैंक जो जगह होती है, ब्लैंक जो लोकेशन है, उसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। ये जो ब्लैंक लोकेशन है इसके ऊपर अपन राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने का मतलब समझते हो ना, जैसे सपोज ये अपनी पट्टी है, इसमें यहां बहुत सारे आइकन होंगे, यहां खाली जगह, यहां मैंने माउस की सहायता से राइट वाला क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, वैसे ही क्या काम होगा, राइट क्लिक करते ही अपना जो नीचे की तरफ एक लिस्ट आएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, जिसको अपन बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। या इस लिस्ट में अपने पास एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज। इसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं, कैसे आएगा कस्टमाइज ऑप्शन। ऑप्शन बार की खाली जगह पर अपन राइट क्लिक करते हैं माउस की सहायता से, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, वो लिस्ट आती है, अपन कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अपन ने कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक किया, अपने पास अलग अलग प्रकार का एक अपना ऑप्शन बार का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। उस डायलॉग बॉक्स में अपने पास अलग अलग प्रकार के ऑप्शन बार के ऑप्शंस रहते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूं कि मेरा लेयर ऑप्शन बार डिस्प्ले हो, तो मैं लेयर वाले ऑप्शन बार को सिलेक्ट करता हूं और ओके बटन पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करूंगा, ये वाला सारा गायब हो जाएगा और अपना जो लेयर वाला है, ये वाला मतलब ब्रश वाला ऑप्शन बार गायब हो जाएगा और लेयर वाला ऑप्शन बार अपने को डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से अपन उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये यूज कैसे किया जाता है या पर्टिकुलरली अपन इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये अपन अपने नेक्स्ट वीडियोज के अंदर बताएंगे। थैंक यू।